अगर ऐसे ही चला तो जल्द टूट जाएगी बिहार में महागठबंधन की सरकार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं खबर दिन भर इंस्टेंट न्यूज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही महागठबंधन की सरकार टूटने की कगार पर है, क्योंकि तेजस्वी की आरजेडी पर नीतीश कुमार की जेडीयू हावी है। मंत्री नाखुश हैं, उनके मन मुताबिक उनके विभाग में अफसर नहीं मिल रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू में अंदर खाने विवाद जारी है। अगर इसका सटीक समाधान नहीं निकला तो ये विवाद आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार भले ही बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में आ गए हैं और सरकार भी बना लिए हैं, मगर सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कुछ न कुछ विवाद होते ही जा रहा है। महागठबंधन में आरजेडी भले ही विधायकों और मंत्रियों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है, मगर सत्ता के पावर की चाबी अब भी नीतीश कुमार के हाथ में ही है। तेजस्वी यादव भले ही डिप्टी सीएम बन गए हैं, पर उनकी पार्टी के मंत्रियों के मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। खबर आई है कि ब्यूरोक्रेट्स को लेकर अब महागठबंधन में टेंशन पैदा हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो आरजेडी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पार्टी के कुछ मंत्री नीतीश कुमार से नाराज है और उन्हें न तो अपने मन मुताबिक सचिव मिले और न ही विभागों में अधिकारी उनकी इच्छा से बन पाए हैं। पिछले दिनों कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले आरजेडी के सुधाकर सिंह ने भी आरोप लगाए कि नीतीश सरकार में मंत्री सिर्फ रबर स्टाम्प है, उन्हें अपने विभाग से ही जरूरी जानकारियां नहीं मिल पाती थी। सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की और फिर उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। बताया जा रहा है कि महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी के अन्य मंत्रियों का भी यही हाल है, मगर पार्टी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वे चुप बैठे हुए हैं। बता दें कि पिछले दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी नेताओं को नीतीश कुमार या जदयू के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करने की सख्त हिदायत दे रखी है। आरजेडी पर हावी जदयू इस तरह है कि आप समझिए कि सारा पावर का खेला जो है वो अब भी नीतीश कुमार के हाथों में ही है। अभी आरजेडी बिहार में भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, मगर सत्ता में जेडीयू का दबाव बड़ा है। बिहार में सरकार और मंत्री बदल गए हैं, लेकिन अधिकतर विभागों की कार्यशैली एनडीए शासनकाल वाली ही है। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ आरजेडी नेता ने अपना नाम न छापने की शर्त पर यह भी बताया कि आरजेडी तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहती है, मगर जेडीयू ऐसा नहीं होने दे रही है। इस कारण पार्टी कोई बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित नहीं कर पा रही है। हाल ही में जननायक जयप्रकाश की जयंती पर भी सारा माहौल नीतीश कुमार ने लूट लिया। उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों के प्रचार से नीतीश दूर क्यों है? आपको बता दें कि बिहार में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में भी मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार उतारे गए हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के समर्थन में बयान तक नहीं आया है। बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर दबंग छवि के उम्मीदवार होने के चलते नीतीश कुमार उपचुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि मोकामा में बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी की प्रचार के लिए उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को भेज दिया है। महागठबंधन में कैसे खत्म होगी टेंशन? राजनीति जानकारों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू में अंदर खाने विवाद जारी है। अगर इसका सटीक समाधान नहीं निकाला तो यह विवाद आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाए। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव आगे बढ़े और उन्हें पावर मिले। आरजेडी के नेता कई बार तेजस्वी यादव के जल्द बिहार का सीएम बनने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं, मगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे तभी यह संभव हो पाएगा। बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के हाथों में आएगी जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, मगर यह अभी दूर तक संभव नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर जेडीयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, पर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे तो हैं, लेकिन आगे होगा क्या?
अभी तक उन्हें खास सफलता हाथ नहीं लगी है। सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, जिस कारण बात नहीं बन पा रही है। नीतीश का विपक्षी एकजुटता का अभियान अभी ठंडा पड़ा हुआ है। अब बिहार में उपचुनाव के बाद ही इसके आगे बढ़ने की संभावना है। जेडीयू और आरजेडी के रास्ते फिर होंगे अलग अलग, ऐसा कयास लगाया जाता है। महागठबंधन में अंदर खाने जारी खींचतान ने इस बात को हवा दे दी है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी दावा किया कि नीतीश जल्द महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे। इसके बाद महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के मुखिया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि अगर नीतीश बिहार के हित में कोई और महागठबंधन करने का कदम उठाते हैं तो वे उनके साथ रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वे अब मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह हमारा न्यूज़, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।